हमने भी ली है फिरकी। जय माता दी। तो हंसते गाते मुस्कुराते पूरे उत्साह और उमंग के साथ हमारे 5 नवरात्र पूरे हुए और इनमें हमने माँ के स्वरूप माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा और माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की। माँ की भक्ति से मिली शक्ति से आगे के नवरात्र भी इसी तरह से पूरे हो जाएंगे। और आपको एक खास बात बताऊं, नवरात्रों में हमारे कुत्ते बिल्लियों का भी फास्ट है, यानी डुगू एंड फैमिली की भी सारी फास्ट पे है। नो पैक्ड फूड, ओनली दूध, दही और पनीर। और आज तो मैंने अपने घर के सबसे जिद्दी बच्चे को भी अपने साथ पूजा के लिए जबरदस्ती बिठा ही लिया। आप समझ रहे हो ना कौन है हमारे घर का जिद्दी बच्चा? हमारी माता जी, जो आजकल एक छोटा बच्चा बनी हुई है, जो बहुत ही जिद करता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है। तो उस बच्चे को भी आज मैंने पूजा करवा ही दी। इनकी फेस एक्सप्रेशन देखिए, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी पूजा के लिए। ये बहुत ही शरारती बच्ची बनी हुई है आजकल, और ऐसे छूट के भागी जैसे जेल से छूट गई हूँ। तो दौड़ शुरू होने वाली है, सारे तैयार हैं, रेडी स्टडी गो। तो भाई नवरात्रों में व्रत करना है, पेट का भरत नहीं करना, इसलिए बस थोड़ा लिक्विड लेते रहें जिससे कि एनर्जी बनी रहे। तो हमने बनाया है पपाया शेक, और उसमें साथ में डालेंगे ड्राई फ्रूट, तो ये पेट भर देगा और एनर्जी भी देगा। और अब चलते हैं हम हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ की आज मेला है। आप लोगों को पता चल गया होगा, गाँव में मेले लगते रहते हैं, तो मेले का आनंद लीजिए। चैत्र में अमावस जो आती है ना, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में मेला लगता है और सभी भक्त यहाँ पे दर्शनों के लिए आते हैं। इस बार पहले से ठीक ठाक था कि यहाँ पे मतलब पूजा जो करते हैं, दिया बत्ती जो करते हैं, वो यहाँ पे बाहर बनाया हुआ था स्पेस, और यहीं पे की जा रही थी। नहीं, लास्ट टाइम आपको मैंने दिखाया था कि पूरा अंदर हनुमान जी के आगे ही सारा चूरमा वगैरह रखा हुआ था, और पूरे प्रसाद से जो हनुमान जी का स्वरूप जहाँ है उसमें ध्यान रखा था। लेकिन आज अच्छा था। उसके बाद हम आ गए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, यानी श्याम बाबा के मंदिर में। और अब चलेंगे माता के मंदिर। एक बात की हैरानी हुई कि यहाँ पे तीनों मंदिर बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन नवरात्रों के दिनों में भक्त माता के मंदिर ही नहीं आ रहे। बस हनुमान जी के दर्शन करते हैं, वहीं पे माता का स्वरूप भी है, तो वहाँ पे दर्शन करके चले जाते हैं। जबकि नवरात्रों में तो माता के मंदिर में रौनक होती है, भक्तों की भीड़ लगी होती है। और ये चीज़ मैंने अपने गाँव में देखी यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई भी भक्त नहीं था, जबकि ये मंदिर बिल्कुल पास में है। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना नज़रिया है, खाली बस हनुमान जी का मेला है, हनुमान जी का दिन है, तो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करते हैं और वहीं की वहीं निकल जाते हैं। जबकि नवरात्रों में तो माता के मंदिर जरूर आना ही आना चाहिए। और अगर आपको ये अवसर मिल रहा है बिल्कुल पास के पास, तो फिर ऐसी भूल क्यों करनी। तो भाई हमने तो मौके का फ़ायदा उठाया और पहुंच गए माता रानी के चरणों में। और अच्छा लगा, मैं जो उस दिन जो रोप के गई थी उनमें अंकुरन होने लग गया था, क्योंकि मंदिर इतनी दूर पड़ता है कि डेली तो मैं आ नहीं सकती, और इसके लिए मुझे माता रानी मुझे क्षमा कर ही देंगी, मुझे पता है।
ये हमारा छोटा सा नन्हा सा वीडियोग्राफर बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था। लेकिन नवरात्रों में माँ की भक्ति इतनी होती है कि कोई भी डिस्टरबेंस हमें परेशान नहीं कर सकता। माँ की भक्ति में शक्ति इतनी होती है कि सच्चे मन से याद करो ना तो सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं और हमारी पूजा में विघ्न पड़ ही नहीं सकता। माता का स्वरूप इतना प्यारा है कि दर्शनों से मन ही नहीं भरता। माँ की पूजा करें और भैरव बाबा को भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए भैरव बाबा की भी पूजा कर लेते हैं। मैं झूल लूं? नहीं। हमने भी ली है फिरकी। आधी आइसक्रीम खाते हुए, अंशिका नाराज होते हुए। ये घर किसी नेचर लवर का है। हर बार मुझे अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे काफ़ी बर्ड हाउस लगे हुए हैं, बर्ड फीडर लगे हुए हैं और ढेर सारे प्लांट्स लगे हुए हैं सुंदर सुंदर। और हम भी पहुँचने वाले हैं अपने घर। तो माँ जगदम्बे की भक्ति से शक्ति सबको मिलती रहे और माँ की कृपा सब पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ टाटा बाय बाय।